2025 एक ऐसा साल जिसने तुम्हें तोड़ा, तुम्हें बिखेरा, तुम्हें शायद इतना डिप्रेस्ड किया कि उठने का मन ही नहीं करता। 2025 ने तुम्हें वो दर्द दिया जो तुम्हें लगा कभी खत्म नहीं होगा। नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया, फाइनेंशियल बर्बादी ने तुम्हें घेर लिया, सेहत ने जवाब दे दिया, या शायद परिवार में कोई ऐसी चुनौती आ गई जिसने तुम्हें अंदर से खोखला कर दिया। अगर तुम सोच रहे हो कि अब बहुत देर हो गई है, मेरी किस्मत खराब है या मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो सुनो, ये आवाज तुम्हें नींद से जगाने आई है, क्योंकि इतिहास गवाह है दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे इंस्पायरिंग कमबैक कहानियाँ किसी सुपरस्टार की नहीं, किसी खास इंसान की नहीं, बल्कि हम जैसे नॉर्मल लोगों की होती हैं। वो लोग जिन्होंने एक पल को सोचा कि सब खत्म हो गया और अगले पल उठकर खड़े हो गए। 2026 ये सिर्फ एक नया साल नहीं है, ये एक मौका है, एक मौका अपने हर फेलियर को फ्यूल बनाने का, एक मौका उस राख से उठकर फिनिक्स बनने का, एक मौका एक नॉर्मल इंसान से लेजेंड बनने का। कहानियाँ आज भी लिखी जा रही हैं दोस्त, और अगली कहानी तुम्हारी हो सकती है। आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे एक एवरेज पर्सन 2026 में अपनी लाइफ का सबसे शानदार, सबसे गेम चेंजिंग कमबैक कर सकता है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, ये तुम्हारा वेकअप कॉल है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये जर्नी अब शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जरूरी है अपने रॉक बॉटम को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि तुम अभी कहाँ हो। तुम्हारा फेलियर ये सिर्फ एक टेम्परेरी डिफीट है, ये तुम्हारे सफर का अंत नहीं है। याद रखो, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। विफलता सफलता का विपरीत नहीं है, यह सफलता का ही हिस्सा है। देखो टाइगर वुड्स को, चोटों ने उन्हें तोड़ दिया था, करियर खत्म माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने 2019 मास्टर में शानदार वापसी की। जेके रोलिंग, डिप्रेशन, गरीबी, सिंगल मदर, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हैरी पॉटर लिख कर दुनिया बदल दी। और हमारे अपने शाहरुख खान को देखो, एक समय पर कर्ज में डूबे थे, लेकिन आज पठान और जवान जैसी फिल्मों से उन्होंने क्या कमबैक किया है। ये कहानियाँ सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें इंस्पायर करे, बल्कि इसलिए है कि हमें बताएं कि अगर वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हें अपना फिक्स्ड माइंडसेट छोड़ना होगा, वो सोच जहाँ तुम कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। इस सोच को बदलो, कहो मैं अभी कर नहीं पाया, लेकिन मैं सीखूंगा और करूंगा। यही ग्रोथ माइंडसेट है। तुम्हारा दिमाग एक मसल की तरह है जिसे तुम ट्रेन कर सकते हो। अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपने अंदर एक डिस्गस्ट पैदा करो, अपनी करंट लाइफ से, अपनी सिचुएशन से, अपने आलस से इतना डिस्गस्ट फील करो कि तुम्हें मजबूरन बदलना पड़े। वो दर्द, वो झुंझलाहट, उसे अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन बनाओ, इसे अपना क्यों बनाओ, और फिर एक विजन क्रिएट करो। आंखें बंद करो और सोचो कि 2026 के अंत में तुम कैसा दिखना चाहते हो, क्या तुम महसूस करना चाहते हो, तुम क्या महसूस करना चाहते हो, तुम क्या हासिल करना चाहते हो। एक विजन बोर्ड बनाओ, उसमें वो तस्वीरें लगाओ, वो कोट्स लिखो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की याद दिलाए। तुम्हारा विजन जितना क्लियर होगा, तुम्हारी राह उतनी आसान होगी। वेयर देयर इज नो विजन द पीपल पेरिश, जहाँ कोई दृष्टि नहीं लोग नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारा विजन ही तुम्हारी आशा है। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर। ये है तुम्हारा 2026 का कमबैक ब्लूप्रिंट। इसे हर हाल में फॉलो करना है। फेज 1 घोस्ट मोड। पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तुम्हारा घोस्ट मोड है। तुम्हें दुनिया से गायब हो जाना है। डिटॉक्स करो, सारी डिस्ट्रैक्शन कट करो, सोशल मीडिया से ब्रेक ले लो, टॉक्सिक लोगों से दूरी बना लो, अपना फोन साइलेंट रखो या सिर्फ जरूरी कॉल्स के लिए इस्तेमाल करो। इस समय तुम्हें सिर्फ खुद पर फोकस करना है, अपनी एनर्जी को बाहर नहीं अंदर की तरफ मोड़ो। ये वो समय है जब तुम अपनी नींव मजबूत करोगे। फेज 2 फिजिकल एंड मेंटल रीसेट। आ स्ट्रॉन्ग बॉडी हाउसेस आ स्ट्रॉन्ग माइंड। एक मजबूत शरीर में एक मजबूत दिमाग रहता है। अपना फिजिकल और मेंटल रीसेट करो। एक डेली रूटीन बनाओ, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, दौड़ो, योग करो, मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, 10 मिनट रोज। हेल्दी खाना खाओ, जंक फूड छोड़ो। जब तुम्हारा शरीर मजबूत होगा तो तुम्हारा दिमाग भी मजबूत होगा, तुम चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाओगे। फेज 3 स्किल एंड नॉलेज अपग्रेड। 2026 सिर्फ
हिम्मत वालों का नहीं, स्मार्ट लोगों का भी साल है। नई स्किल सीखो, 2026 के ट्रेंड्स देखो, AI टूल सीखो, फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखो, साइड हसल शुरू करो, ऑनलाइन कोर्सेज करो। कोर्सेरा, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग पर हजारों कोर्सेज हैं। यूट्यूब पर सीखो, अपवर्क जैसी वेबसाइट पर अपनी स्किल बेचना शुरू करो। स्टॉक मार्केट की बेसिक समझ विकसित करो। याद रखो, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। फेज 4 मनी एंड करियर कमबैक। पैसा ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तुम्हारी आजादी का रास्ता है। अपना बजट बनाओ, एक इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर। मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करो, पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांसिंग, अपनी स्किल को मोनेटाइज करो। अगर कर्ज है तो उसे क्लियर करने का एक ठोस प्लान बनाओ। छोटे छोटे कर्ज पहले, फिर बड़े। अपने फाइनेंशियल हेल्थ को अपनी प्राथमिकता बनाओ। फेज 5 कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी फेज है। कंसिस्टेंसी इज की, निरंतरता ही कुंजी है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। फेलियर से सीखो, उसे सेलिब्रेट करो, क्योंकि वो तुम्हें बता रहा है तुम्हें क्या नहीं करना है। इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। यह इस बात पर नहीं है कि तुम कितनी जोर से मारते हो, यह इस बात पर है कि तुम कितनी जोर से मार खा सकते हो और आगे बढ़ते रह सकते हो। हर दिन उठो, अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और बढ़ाओ। फेज 6 मास्टरमाइंड एंड नेटवर्क। तुम अकेले ये जंग नहीं जीत सकते, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों का घेरा बनाओ। ऐसे लोग जो तुम्हें सपोर्ट करें, तुम्हें पुश करें। मेंटर्स ढूंढो, ऐसे लोग जो उस मकाम पर हैं जहां तुम पहुंचना चाहते हो। उनसे सीखो, अपनी गलतियों से सीखो। दूसरों की गलतियों से सीखना ज्यादा स्मार्टनेस है। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ जहां तुम और तुम्हारे दोस्त एक दूसरे के गोल्स को अचीव करने में मदद करो। फेज 7 सेलिब्रेट एंड स्केल। हर छोटा माइलस्टोन सेलिब्रेट करो। तुमने 30 दिन एक्सरसाइज की, सेलिब्रेट करो। तुमने नया स्किल सीखा, सेलिब्रेट करो। ये तुम्हें मोटिवेट रखेगा। और एक बार जब तुम अपने छोटे गोल्स अचीव कर लो तो अब समय है स्केल करने का। अपने गोल्स को और बड़ा करो और बड़े सपने देखो, क्योंकि तुम वो इंसान नहीं हो जो 2026 में था। अब तुम वो इंसान हो जिसने अपना कमबैक शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें कुछ कहानियां बताता हूँ, ऐसी कहानियां जो तुम्हें बताएंगी कि तुम भी कर सकते हो। शाहरुख खान ने जब पठान के लिए कमबैक किया तो कई सालों की असफलताओं के बाद लोग उन्हें किंग नहीं मान रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत और विश्वास से जवाब दिया। प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए कितना संघर्ष किया, ये हम सब जानते हैं। हर रिजेक्शन के बाद भी वो खड़ी रही और आज वो ग्लोबल आइकन है। और मुझे पता है 2026 में वो वाराणसी में अपनी एक नई फिल्म का टीज करने वाली हैं, जो उनके करियर का एक नया आयाम होगा। लेकिन सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, सोचो उस आम लड़के के बारे में जिसने अपनी नौकरी गंवाने के बाद AI टूल सीखकर एक नया फ्रीलांस बिजनेस शुरू किया, या उस लड़की के बारे में जिसने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से लड़कर मैराथन दौड़ने का फैसला किया और उससे पूरा भी किया। ये कहानियां रेडिट पर मिल जाएंगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटीज में मिल जाएंगी। ये वो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने ठान लिया कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। तुम भी नॉर्मल हो दोस्त, बिल्कुल मेरे और उन लाखों लोगों की तरह, लेकिन तुम्हारे अंदर वो चिंगारी, वो आग जो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। तुम्हें बस उस चिंगारी को पहचानना है और उसे ज्वाला बनाना है। ये रास्ता आसान नहीं होगा, इसमें कुछ गड्ढे भी आएंगे, कुछ खतरे भी होंगे। कॉमन पिटफॉल्स एंड वार्निंग्स। पहला, मोटिवेशन बनाम डिसिप्लिन। मोटिवेट तुम्हें शुरू करवाएगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे मत बैठो, रोज काम करने की आदत डालो, भले ही मन ना करे। दूसरा, क्विक रिच स्कैम से बचो। कोई शॉर्टकट नहीं है, गेट रिच क्विक योजनाएं तुम्हें सिर्फ गरीब करेंगी। असली सक्सेस में मेहनत, समय और धैर्य लगता है। तीसरा, बर्नआउट से बचो। खुद पर इतना प्रेशर मत डालो कि तुम टूट जाओ। आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम। अपनी नींद पूरी करो, हॉबीज के लिए टाइम निकालो। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तुम्हारा कमबैक एक सीधी लाइन में नहीं चलेगा, इसमें अप्स एंड डाउन आएंगे। तुम गिरोगे, उठोगे, फिर गिरोगे, लेकिन एक बात याद रखना, अ विनर इज अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। एक विजेता वह हारा हुआ व्यक्ति है जिसने एक बार और कोशिश की। तुम्हें सिर्फ क्विट नहीं करना है, हर बार जब गिरो तो उठो, धूल झाड़ो और फिर चलो। तो अब जब तुमने सब कुछ सुन लिया है तो तुम्हारा पहला कदम क्या होगा आज से, अभी से? स्टेप 1, अपनी कॉपी या नोटपैड उठाओ। अपने 3 सबसे बड़े गोल्स लिखो जो तुम अगले 90 दिनों में हासिल करना चाहते हो। स्टेप 2, अपनी डेली रूटीन सेट करो। सुबह उठने का समय, एक्सरसाइज का समय, सीखने का समय, काम का समय। स्टेप
स्टेप 3, अपनी पहली आदत लिखो जिसे तुम अगले 30 दिनों तक बिना किसी नागा के फॉलो करोगे। जैसे रोज सुबह 5 बजे उठना, 10 पेज किताब पढ़ना, 30 मिनट एक्सरसाइज करना। और सुनो, मैं तुम्हें एक 90 डे लॉक इन प्लान्स देता हूँ। अगले 90 दिनों के लिए अपनी सारी ऊर्जा, सारा फोकस इन गोल्स पर लगा दो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बहाना नहीं। ये 90 दिन तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने की ताकत रखते हैं। 90 दिन में तुम जो बनोगे वो तुम्हारी बाकी जिंदगी की नींव रखेगा। 2026 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक वादा है। एक वादा जो तुम खुद से करोगे। तुम्हारा कमबैक सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो तुमसे उम्मीद करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स की, तुम्हारे दोस्तों की और सबसे बढ़कर तुम्हारी खुद की। तुम्हारे अंदर वो पावर है, तुम्हारे अंदर वो आग है, तुम्हें बस उसे जगाना है। आज अभी डिसाइड करो कि तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो 2025 में था। तुम वो इंसान बनोगे जो 2026 में अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक करेगा। एक नॉर्मल इंसान से अपनी ग्रेटेस्ट वर्जन बनने की जर्नी आज से शुरू होती है। तो अगर तुम तैयार हो, अगर तुम्हारे अंदर आग लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुम इस जर्नी पर मेरे साथ चलना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को और कमेंट में लिखो 2026 माई कमबैक ईयर और अपना पहला कदम आज तुम क्या करने वाले हो वो भी शेयर करो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, ये कम्युनिटी तुम्हारे साथ है। कुछ किताबों की रिकमेंडेशन देता हूँ, एटॉमिक हैबिट्स, छोटी आदतों से बड़े बदलाव लाने के लिए, और कांट मी हर्ट, डेविड गॉगिंस की अविश्वसनीय कहानी जो तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल न कर लो। ये तुम्हारा साल है, ये तुम्हारी कहानी है। जाओ और इसे लिखो।